प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड करने जा रहे हैं। मेरा नाम रॉबिन सिंह, श्रीदानपुर इंटर कॉलेज आंवल खेड़ा से मैं आपको आज सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और आई होप कि आपने पुरानी वीडियो में इस चैप्टर की पूरी समरी पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप उसको दोबारा से समझ लीजिएगा। मैंने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो आप उसको जल्दी से कर लेंगे। और ये वीडियो केवल आप तभी करेंगे जब आप वो समरी पढ़ लेंगे, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं ए लेटर टू गॉड शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ये शॉर्ट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? घर कहाँ पर स्थित था? यानी जो लेंचो था हमारा कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है इसका, उसका घर कहाँ पर स्थित था? सिचुएटेड होना। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ ए लो हिल छोटी पहाड़ी, जो सबसे नीचे की पहाड़ी थी, निचली पहाड़ी थी। इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में जो सबसे छोटी पहाड़ी थी उसकी चोटी पर उसका घर स्थित था। इट वाज द ओनली हाउस, ये केवल एकमात्र घर था उस पूरी वैली में। सेकंड क्वेश्चन, लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? लेंचो को केवल एक ही उम्मीद थी। होप का मतलब होता है उम्मीद। व्हाट वाज इट, ये कौन सी थी? लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो को केवल एक ही उम्मीद थी। इट वाज द हेल्प ऑफ गॉड, ये केवल भगवान की मदद थी। जब लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचती, लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी वो? भगवान की मदद की, भगवान उसकी मदद करेंगे। Going to the third question, how much money did Lencho need and how much did he get? लेंचो को कितने पैसे की नीड थी, ज़रूरत थी, एंड हाउ मच डिड ही गेट, उसको कितने प्राप्त हुए, कितने मिल पाए? ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीजोज, उसको केवल 70 पीजो ही मिले। वाइल माने होता है जबकि, ही हैड रिक्वेस्टेड गॉड, जबकि उसने भगवान को रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था, विनती की थी, टू सेंड हिम, कि उसे भेजे 100 पीजो। उसने भगवान से 100 पीजो भेजने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसको केवल 70 पीजो ही मिल पाए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आता है हर बार, साल 2 साल छोड़कर आता ही आता है। हु वाज लेंचो एंड व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स? लेंचो कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था वो बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान था, लेबोरियस फार्मर था। हिज प्रॉब्लम वाज, उसकी जो प्रॉब्लम थी, दैट हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड इन हेल स्टॉर्म, कि उसकी जो फसल है वो हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान में नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, रुइन हो गई थी। एंड ही हैड नो मनी टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंचो वाज वेरी इनोसेंट मैन। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, सीधा साधा, सिंपल। एंड ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। फर्म बिलीवर का मतलब होता है दृढ़ विश्वास रखने वाला, अटल विश्वास रखने वाला, जिसको भगवान पर पक्का विश्वास हो। यानी कि क्या था वो? एक तो बहुत ही मासूम सा था, साधारण सा व्यक्ति था, और भगवान में पक्का विश्वास रखता था। ही नीडेड मनी, उसको पैसों की जरूरत थी। सो इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स? बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों की टोली। क्रूक्स माने होता है ठग, ठगों की टोली। वाई डिड लेंचो कॉल? लेंचो ने कॉल यानी कहा, पुकारा, पोस्टल एम्प्लॉयज यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको ठगों की टोली क्यों कहा, यानी चंडाल चौकड़ी उन्होंने क्यों कहा? वाज ही राइट इन डूइंग सो? क्या वो ऐसा सही था, क्या वह राइट था इन डूइंग सो, ऐसा करने में? आप सोचिए, उसने ठगों की टोली कहा, क्या ये बात सही कही थी उसने? तो आंसर है व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीजो, जब लेंचो को केवल 70 पीजो मिले, इंस्टेड ऑफ 100 पीजोज, 100 पीजो यानी 100 पीजो की जगह, इंस्टेड ऑफ यानी बजाय, 100 पीजो की बजाय उसको 70 पीजो जब प्राप्त हुए, ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, तो उसने जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनको ठगों की टोली कहा, चंडाल चौकड़ी कहा। नो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था, क्या वो ये बात कहने के लिए सही था? क्या उसने सही में कहा था ये?
क्या ये बात सही थी? नो, नहीं। ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, वो ऐसा कहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही उसकी मदद की थी एक्चुअल में, जो वास्तविकता थी। लेकिन वो सोचता था कि भगवान ने उसकी मदद की है और भगवान गलत नहीं हो सकता, तो ये जो पैसे मेरे कम हुए हैं ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे चुरा लिए हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन कर लेंगे ये काफ़ी है, सफिशेंट है। तो इसमें आपको आ जाएगा, और बाकी आपने इतने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किए, इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं के बेस पर बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे, और किसी भी रिलेटेड हो तो उसमें सब मिक्स एक ही बात है, आप इन्हीं से थोड़ा सा मिला जुला के लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण, ठीक है। पहले क्लासों में भी हम कैरेक्टर स्केचेस कर चुके हैं, 9th क्लासेस में भी आए हैं कैरेक्टर स्केच, टॉम का कैरेक्टर स्केच है ना, इस तरीके से। तो अब ये कैरेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण करना हमें लेंचो का, कैसा था क्या था। तो आंसर है इसका, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो था बहुत ही हार्ड वर्किंग था, लेबोरियस फार्मर था, किसान था, हु लिव्ड इन ए वैली, जो एक घाटी में रहता था। ड्यू टू हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म का मतलब ओलों के तूफान के कारण, ड्यू टू हिज क्रॉप वाज रूइंड, उसकी जो क्रॉप थी, जो फसल थी, वो रूइन हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। नथिंग वाज लेफ्ट, उसके पास नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था। ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही हैड नो मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सके, गुजारा कर सके। ही हैड नो मनी, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। बट ही हैड वन होप, लेकिन उसको एक उम्मीद थी, एक उम्मीद थी, वन होप थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसे भगवान से मदद मिल जाएगी। ही वॉज इनोसेंट, इनोसेंट था, बहुत ही मासूम था, साधारण था। एंड हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, और भगवान का उसमें अटूट, ग्रेट फेथ, बहुत ही अटूट विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। फॉर 100 पीजो, 100 पीजो के लिए उसने भगवान को पत्र लिख डाला। वैन पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को रिसीव किया, जब लेटर उसको मिला, ही गोट एन आइडिया टू हेल्प लेंचो, उसे लेंचो की हेल्प करने का आइडिया आया। उसने सोचा कि लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए उसने एक आइडिया निकाला, एक उपाय निकाला कि इसकी मदद की जाए। बट बाई ऑल एफर्ट, अपने सारे प्रयासों के बावजूद, ही सेंट हिम ओनली 70 पीजो, वो उसको केवल 70 पीजो ही दे पाया। वैन लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पीजोज इंस्टेड ऑफ 100 पीजोज, जब लेंचो को रिसीव हुए, प्राप्त हुए ओनली 70 पीजो, केवल 70 पीजो, इंस्टेड ऑफ 100 पीजो, 100 पीजो के बजाय उसको जब 70 पीजो ही प्राप्त हुए, ही गोट एंग्री, तो वो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, नाराज हो गया। ही रोट अनदर लेटर, उसने दूसरा लेटर लिखा। एंड कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को कहा ए बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों की टोली कहा। द स्टोरी टेल्स अस, ये कंक्लूजन है इसका लास्ट में। द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें ये बताती है, लेंचोज सिंप्लिसिटी, लेंचो की, ये एपोस्ट्रोफी एस है, ए नहीं है, लेंचो सिंप्लिसिटी, लेंचो की साधारणपन को, सीधे साधेपन को दिखाती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी को बताती है। एंड फर्म बिलीव इन गॉड, और भगवान में उसके अटूट विश्वास को, फर्म का मतलब दृढ़, अटूट विश्वास को दिखाती है। हिज फेथ इन गॉड वाज वंडरफुल, उसका जो भगवान में विश्वास था वो बहुत ही कमाल का था, यूनिक था, अद्भुत था, आश्चर्यजनक था। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आप ये पूरा चैप्टर आपने कर लिया होगा। आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को, और लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वोकेबलरी सेक्शन में इसकी वोकेबलरी हम कराएंगे बाद में, वो सबकी इकट्ठे ही कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप पे मुझे इसको दिखा दीजिएगा, ताकि मैं देख लूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया है नहीं कर लिया है। थैंक यू बच्चों, और कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, दैट्स ऑल।